तो मैम का जो आज क्वेश्चन एक हम जरूर मैम से पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी देख। बिल्कुल मैम, आपका स्वागत करते हैं बिल्कुल जबरदस्त तालियों के साथ। तो हमारा एक सबके एक कंसर्न रहता है कि कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी जॉब में बिजी रहते हैं और जॉब के साथ ही हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ होती है उसको कैसे बैलेंस किया जाए, एक बड़ा मतलब हमें तो खैर हम तो हमें टाइम हो गया है बिजनेस में, जो पुराने लीडर है सबको पता है। लेकिन नए लोगों को लगता है कि बैलेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है। हम जॉब भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बिजनेस की बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज जो मैम का जो हम एक जरूर एक सवाल पूछना चाहेंगे, मैम हाउ टू बैलेंस योर लाइफ while बिल्डिंग दिस बिजनेस। प्लीज मैम आप हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच देवेश जी। वेलकम। आ, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है हमसे। और ये सचमुच एक मुश्किल होती है, स्पेशली जिस समय हम शुरुआत में बिजनेस में आते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी उस समय कुछ कर रहे होते हैं। अगर पुरुष हैं तो वो अपनी जॉब में होते हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर महिलाएं हैं और वो जॉब में हैं तो उनकी जॉब भी होती है, उनकी फैमिली होती है, उनके बच्चे होते हैं। इन सब के बीच में उनको बैलेंस बिठाना होता है। तो देखिए, ऐसा है कि ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये एक काम है। कभी कभी हम अपने ड्रीम्स के इम्प्रेशन में आकर के, या जो जिन्होंने हमको बिजनेस दिखाया है उनके उनसे प्रभावित होकर के हम इसको बहुत तेजी से करने के बारे में सोचते हैं। और हम ऑलरेडी, हमारा जो भी टाइम होता है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होता है। तो ऐसे में हमको मुश्किल आती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि हम बिजनेस को कैसे बैलेंस करें। और फिर हम कुछ दिनों तक करते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर होता है। ना तो हमें बिजनेस की जानकारी होती है, ना तो हमारे पास नेटवर्क होता है, और ना तो शुरुआत में पैसे आ रहे होते हैं। क्योंकि इट इज वेरी क्लियर कि एमवे का पैसा नेटवर्क से आता है, और नेटवर्क बनने में टाइम लगता है। तो ऐसे में कभी कभी हम घबरा जाते हैं और हमें लगता है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कोई हमारी बात को सुन नहीं रहा है। तो ये चीजें शुरुआत में बहुत क्लियर कर लेनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को जो ये बिजनेस में नया है, आज मुझे जो नए लोग सुन रहे हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से ये पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा एक बिजनेस है और इसको बिजनेस की तरीके से करें। अगर आपको इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो आप अपनी जॉब को देख सकते हैं, आप अपने घर के किसी भी दूसरे काम को देखते हैं कि अगर कोई भी काम, जैसा कि अभी विजय सर ने कहा कि छोटे काम हमको जल्दी रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन उसी काम को अगर हमको बड़ी चीजों को हासिल करना है तो हमको उसमें टाइम लगता है। अगर आपको एक झोपड़ी बनाना है तो वो आसानी से बन जाएगी, पर अगर आपको बहुमंजिली इमारत बनाना है तो आपको उसकी नींव को गहरा ले जाना होगा, और आपका बहुत सारा पैसा और बहुत सारा एफर्ट जो है वो उस नींव के अंदर ही चला जाएगा, और आपको लगेगा मेरा इतना सारा पैसा खर्च हो गया और अभी तो मकान जमीन को छोड़ा ही नहीं। लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाती है तो जो वॉल्स हैं उनको बनने में टाइम नहीं लगता। ये जिसने भी घर बनवाया होगा उसको इस चीज का आइडिया होगा। बिल्कुल ऐसा ही हमारा बिजनेस है। जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उस समय हमको धैर्य के साथ हमारे जो अपलाइन हैं, हमारे मेंटोर हैं, जो हमें कोच कर रहे हैं बिजनेस में, उनकी सभी बातों को धैर्य के साथ सुनना चाहिए और उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर किसी तरीके से ये पूरा नहीं हो पा रहा है तो हमारी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें हमें अपने मेंटोर को बताना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी बातों की पूरी जानकारी उनके पास नहीं होगी, वो हमको काउंसिल करने में हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे और उनके बीच में हो जाए। तो ये मुश्किल तो है, नो डाउट। अगर आपके पास फैमिली भी है, आपके पास जॉब भी है और आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और साथ में ये बिजनेस भी आप स्टार्ट करते हैं, तो ये बहुत इजी नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आप बड़ा फ्लेक्सिबल टाइप का बिजनेस है। इस बिजनेस को आप अपने समय के हिसाब से, अपने पैसे के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप समय प्रॉपर नहीं देते हैं तो रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। तो मेरे तो ग्रुप में बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं, एकदम नन्हे बच्चे हैं, जिनको छोड़ना मुश्किल होता है। तो मैं तो उनको यही सिखाती हूँ कि आप थोड़ा सा धीमे हो सकते हैं, लेकिन आप अगर कुछ भी कुछ कुछ करते रहेंगे तो क्या होगा कि आप सिस्टम में बने रहेंगे। पर अगर आप धीमे हैं तो आपको पता होना चाहिए
कि रिजल्ट भी धीमा ही आएगा, ऐसा नहीं है। इस बिजनेस को थोड़ा फास्ट करने में ये अच्छाई होती है कि हमें थकान नहीं होती, हमें रिजल्ट आते हैं, जो रिजल्ट्स हमको मोटिवेट करते हैं। तो और इसमें जो सबसे बड़ी चीज ध्यान रखने की है वो ये है कि हमें प्रायोरिटी तो सेट करनी ही पड़ेगी। अगर आप 6 मंथ के बेबी के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी वो बेबी ही है। पर अगर आपके ड्रीम में ये बिजनेस है तो आपको कुछ समय इसको देना है। अगर आप शाम को 4 घंटे टीवी देखने का आपको टाइम मिल जाता है तो पूरा का पूरा टाइम आप बिजनेस में डाल सकते हैं और क्विक बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी। घर में किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर घर की परिस्थितियां अच्छी नहीं होंगी, हमारी फैमिली में स्ट्रगल, ज्यादा टेंशन्स होंगे, तो ऐसे में हम बिजनेस में भी हमारा मन नहीं लगेगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं वो बाहर जब हम जाएंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो हमको वो रिजल्ट नहीं देगा जो रिजल्ट हमें मिलने चाहिए। तो हमें प्रायोरिटी को सेट करना चाहिए और साथ ही हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये हम काम कर रहे हैं, इस काम से हमारे पास पैसे आएंगे, हमारे बहुत ढेरों सपने पूरे होंगे। तो इस तरह से अगर आप अपनी प्रायोरिटी की एक लिस्ट बना लेते हैं कि आपको अर्जेंट क्या है और किसको आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, तो आप आराम से बिजनेस को कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत ही जबरदस्त आपने हमें किया। तो फिर हम लोग अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं और जिस चीज का हमें जरूरत होती है, दुनिया में फ्री लंच कुछ भी नहीं होता है, हर चीज के लिए कीमत होती है, वो पे करना जरूरी है। लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैं नेक्स्ट सवाल शायद शुभांकर जी के पास कुछ है, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच प्रवेश भैया, और मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया। अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ कि यूनिटी और सबमिशन हमें लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन जब हम एमवे बिजनेस के लिए आते हैं तो यूनिटी और सबमिशन हमारे एमवे बिजनेस को किस लेवल्स तक लेके जा सकता है, मैं आपसे इस बारे में पूछूंगा मैम। ओवर टू यू। देखिए, यूनिटी और सबमिशन सिर्फ इस बिजनेस में ही नहीं काम आता है, हमको अपनी जिंदगी के हर पहलू में इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हमको रिजल्ट्स वो चाहिए जो हम सोच के चलते हैं। यूनिटी, देखिए ये पूरा का पूरा बिजनेस एक नेटवर्किंग का बिजनेस है, जिसमें अलग अलग परिवारों के लोग होते हैं। उनकी उम्र अलग हो सकती है, उनका ऑक्यूपेशन अलग हो सकता है, उनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप अलग होता है, और फिर हम आते हैं और एक कॉमन सोच को लेके आते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, और फिर हम ग्रो करते हैं। ऐसे में हमारे कुछ कॉमन पॉइंट्स होने ही चाहिए कि हम क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। और ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं जो कि एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। ऐसे में जब हम अपने कॉमन गोल्स को लेकर के और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए बिजनेस को करते हैं, अगर किसी वजह से हमारा कोई डाउनलाइन पीवी नहीं कर पा रहा है, तो हमें ऐसा नहीं है कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हमें उससे नाराज हो जाना है। हमें समझने की कोशिश करना है कि उसे क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए क्या किया जा सकता है। इसी प्रकार से अपलाइन के साथ भी आरपी सर से हम लोगों ने यही सीखा है कि अगर वो जहाज कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाता है जो अपने रडार से डिस्कनेक्टेड होता है। इस बिजनेस में जो हमारे मेंटोर हैं, जो हमें इस बिजनेस में कोच कर रहे हैं, वो हमारे रडार हैं। हमको अपने रडार से जुड़े रहना होता है, ऊपर से हमको अपने रडार से रहना होता है, और उनसे टीचिंग को लेते हुए हमको अपने ग्रुप में अपने डाउनलाइंस के साथ उस इंफॉर्मेशन को देते हुए जुड़े रहना होता है। तो इस तरह से एक यूनिटी जब होती है तो अलग अलग सोच के साथ भी हम इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। और सबमिशन तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने को सबमिट नहीं करते हैं तब तक हम इस बिजनेस में क्या, जिंदगी में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और यूनिटी को बनाए रखने के लिए मेरे हिसाब से जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी वो है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है और आपको ओरिजिनल रहने की जरूरत होती है। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए। आपको ऐसा ना हो कि आप किसी एक व्यक्ति से कोई बात कह रहे हैं और दूसरे से कोई बात कह रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए हमारे डाउनलाइन को इस बात का भरोसा हमेशा रहना चाहिए
कि मेरा अपलाइन जो कुछ भी बोल रहे हैं वो एकदम सच है ना। ऐसा नहीं हो कि हम कुछ ऐसा बिहेवियर कर दें कि हमारे डाउनलाइन को डाउट हो कि हम जो बात कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। तो इस तरह से जो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस बिजनेस में हमको आगे ले जाते हैं और बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं इस बिजनेस के लिए। फाइनली हमें ये देखना है ये बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह से करने पे ही हमको सफलता मिलती है और जो सक्सेस प्रिंसिपल हैं वो हर जगह सेम होते हैं। उन सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं।